स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग 8085 का जो हमारा प्रोसेसर है उसका थर्ड चैप्टर चालू कर रहे हैं। एंड टुडे वी विल बी लुकिंग एट 8085 इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आप कोई भी प्रोसेसर पढ़ते हैं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपने प्रोसेसर का आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ा है बट अगर आपने उसके इंस्ट्रक्शंस नहीं सीखे तो आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें भी हमने देखा था कि ग्रुपिंग होती है। चैप्टर 2 के जो हमारे डिस्क्रिप्शन थे वहां पे देखा था कि ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा ट्रांसफर होते हैं, एडिशनल जो हमारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो इन सब ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं कभी भी इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ पे इस वीडियो से मैं आपका जो मेरा पहला ग्रुप है वो चालू कर रही हूँ, दैट इज डेटा ट्रांसफर ग्रुप। तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप चालू करने का रीजन ये है क्योंकि जो आप इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, आई थिंक जो सबसे इजी इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट आर ऑफ डेटा ट्रांसफर ग्रुप। सबसे इजी इंस्ट्रक्शंस यहीं पे होते हैं और प्रोग्राम्स जो इनसे बनते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है डेटा ट्रांसफर ग्रुप का वो देखेंगे, और जो मैंने बोला सबसे इजी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो 74 में से जो सबसे इजीएस्ट इंस्ट्रक्शंस आई वुड से है वो है मूव एंड MVI। तो दोनों का ही वर्किंग देखेंगे और इनके वेरिएशंस को भी हम समझेंगे कि इसको किस डिफरेंट फॉर्मेट में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं डेटा ट्रांसफर की बात करूं आपसे, तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप एक्चुअली करेगा कि ऑब्वियसली ये तो इतना क्लियर है कि डेटा ट्रांसफर होगा, बट कहाँ कहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप अगर पीसी के लिए बोलूँ, लेट्स से आपका पीसी है, अगर मैं बोलूँ आप डेटा मूव कर रहे हैं, ये मूविंग इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मूव का अलग मतलब निकल जाता है। अगर मैं बोलूँ कि आप अपने पीसी में कोई फाइल को एक लोकेशन से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो टेक्निकली जो हमारा सोर्स होता है वो डेटा लूज कर देता है, यानी वहाँ पे अब डेटा नहीं रहेगा। बट इन 8085 दैट डेटा रिमेन्स इन द सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन। तो ये यहाँ पे समझने की चीज़ है। तो यहाँ पे जब हम डेटा ट्रांसफर बोलते हैं, यहाँ पे मूविंग की बात हम नहीं करेंगे कभी भी। यहाँ पे यूजुअली डेटा कॉपी होता है, यानी आपका डेटा एक रजिस्टर से दूसरे डेटा रजिस्टर में कॉपी होगा, यानी दोनों ही जगह पे एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन आपको डेटा मिलता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें समझना होता है। अब यहाँ पे जब आप डेटा कॉपी करते हैं तो जहां से डेटा कॉपी करेंगे दैट वुड बी अ सोर्स, और जहां पे कॉपी होगा दैट वुड बी अ डेस्टिनेशन। यानी सिंपली अगर मैं बोलूँ, लेट्स से आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो जो आपका घर है जहां से आप जा रहे हैं दैट इज योर सोर्स, पर आप जहां पे पहुंचेंगे दैट द स्कूल इज योर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे भी जब डेटा ट्रांसफर होता है कोई दो लोकेशंस के बीच में, तो जहां से आप डेटा लेंगे यानी कॉपी करने के लिए डेटा लेंगे दैट इज योर सोर्स, और जहां पे डेटा लास्ट में आप पहुंचाना चाहते हैं दैट इज योर डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे मैंने जैसे कहा जो इंपॉर्टेंस है वो डेटा ट्रांसफर ग्रुप का, कि जब आप कॉपी कर रहे हैं डेटा तो यहाँ पे हम लोग सोर्स में डेटा चेंज कर लेते हैं क्या? नहीं, जो हमारा सोर्स है वो भी वही डेटा कंटेन करेगा और जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वहां पे भी एग्जैक्टली वही डेटा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए ये समझना जरूरी है क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं मूव, तो हम लोग को काफी बार हमारे पीसी का मूव याद आता है जहाँ पे हम लोग का डेटा एक जगह से चला जाता है। बट यहाँ पे जब भी हम मूव की बात करते हैं 8085 में स्पेसिफिकली, वहां पे डेटा एक्चुअल में कॉपी होगा। तो ये हमें खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जब डेटा ट्रांसफर होता है तो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है किस तरह के डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज रजिस्टर टू रजिस्टर, यानी आप जो इंटरनल रजिस्टर से 8085 के उसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। देन मेमोरी टू रजिस्टर, यानी ऐसे भी इंस्ट्रक्शन है जो अगर मेमोरी लोकेशन से आपको रजिस्टर में डेटा लाना है वो ला सकते हैं। सिमिलरली रजिस्टर का डेटा अगर मेमोरी में डालना है तो भी आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। बट अगर मैं बोलूँ मुझे डायरेक्टली मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर करना है डेटा, तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन 8085 में अवेलेबल नहीं है। यानी अगर मुझे कोई दो मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करवाना है तो उसको वाया रजिस्टर ले जाना पड़ेगा, दैट इज अ कंपल्शन इन द प्रोसेसर। तो ये हमें कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो याद होने चाहिए। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मूव ग्रुप है, यानी जो हमारा डेटा ट्रांसफर ग्रुप है मूव वाला, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा मूव के इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो वेरिएशन होगा इसमें भी। तो ये कहाँ कहाँ यूज होंगे, तो डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर्स टू रजिस्टर यूज होता है, रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन एंड मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर। तो ये जो ट्रांसफर है वो तीनों कवर कर लेते हैं मूव के इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे जो हमारा कंडीशनल फ्लैग्स होते हैं, यानी जो हमारे स्टेटस फ्लैग्स होते हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी उनकी जो वैल्यूज है अगर आपने पहले कोई ऑपरेशन किया होगा वो एग्जैक्टली वही रहेगी। मूव इंस्ट्रक्शंस को यूज करके उस पर कोई चेंज या डिफरेंस नहीं आता है।
अब हमारे पास कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो मूव के स्पेसिफिकली मूव इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड हैं। तो मूव के 3 वेरिएशंस होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली मूव की बात करूं तो फर्स्ट वन इज मूव आरडी टू आरएस, दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन। एंड जो सेकंड और थर्ड है दैट इज फॉर आर टू एम एंड एम टू आर। तो ये होते क्या है, दिस इज फॉर मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर ट्रांसफर। तो वो हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में देखना है जो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। और फाइनली जो हमारा होता है इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, दैट इज एमवीआई। तो अब इन चारों जो फॉर्मेट है इनको हम लोग एकदम डिटेल में देखते हैं ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन दैट इज मूव आरडीआरएस। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा मूव आरडीआरएस का जो फॉर्मेट है दैट इज मूव फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, यानी दोनों ही सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स होंगे यहाँ पे। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो इट इज शोइंग, अगर आप देखेंगे एरो जो पॉइंट कर रहा है दैट इज फ्रॉम आरडी यहाँ पे और यहाँ पे आरएस। तो इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है दैट इज फ्रॉम आरएस टू आरडी, यानी जो भी सोर्स है उसका डेटा आरडी में कॉपी हो जाएगा डेस्टिनेशन रजिस्टर में। यहाँ पे हमें जो लिखने का तरीका है वो देखना है कि जो हम लोग का सोर्स है वो बाहर होता है और डेस्टिनेशन अंदर होता है। जैसे मैंने कहा ये क्या करता है, इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ सोर्स रजिस्टर इनटू डेस्टिनेशन रजिस्टर आरडी। तो ये हमने सिंबॉलिकली देखा है। तो अगर आप सिंबल लिखते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट। इसका एड्रेसिंग मोड दैट इज रजिस्टर। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कैसे आया है आप एग्जैक्टली देख के बता सकते हैं। हमने जो सेकंड चैप्टर था वहां पे डिस्कस किया था दोनों ही रजिस्टर्स होंगे। तो जब दोनों ही रजिस्टर है ऑब्वियसली रजिस्टर्स के बीच में काम हो रहा है तो एड्रेसिंग मोड रजिस्टर होगा। यहाँ पे इट इज अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। तो अगेन ये आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देखते हैं ये चीजें आपको देख के पता चलनी चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन सिंगल बाइट है, 2 बाइट है या फिर इसका मोड कौन सा है। तो ये सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई डेटा या 16 बिट एड्रेस नहीं है तो डेफिनेटली इट इज अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूव एसी किया है। तो इट मीन्स ये इंस्ट्रक्शन करने क्या वाला है, इट विल कॉपी द डेटा ऑफ रजिस्टर सी, यानी रजिस्टर सी का जो भी डेटा है वो एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। तो इसे हम लोग अगर ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पे बिफोर एग्जीक्यूशन में अगर आप देखेंगे मैंने रजिस्टर ए और रजिस्टर सी लिया है। यहाँ पे रजिस्टर सी में पहले FEH एक डेटा है 8 बिट का और ए के अंदर मैंने इनिशियली 00 अज्यूम किया है। आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, जब भी आप मूव AC को रन करेंगे उसके बाद आपका जो डेटा है जैसे मैंने कहा कॉपी हो जाता है। तो सी के अंदर तो FE रहेगा, ए के अंदर भी FE आ जाएगा। तो दिस इज अवर बेसिक मूव RDRS इंस्ट्रक्शन। इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया है। अब इसका जो वेरिएशन है वो हम लोग को समझना है। तो जैसे मैंने कहा हमारा जो वेरिएशन है दैट इज फॉर M। ये M क्या होता है, इट इज अ मेमोरी लोकेशन। पर हम रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन कैसे ला रहे हैं वो समझना इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले इसका बेसिक जो मैं आपको बता रही थी वो मेमोरी फ्रॉम रजिस्टर या रजिस्टर टू मेमोरी। तो ये मेमोरी हम लोग लाएंगे कैसे, इट इज एक्सेप्टेड विद द हेल्प ऑफ HL रजिस्टर पेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर की मदद से हम लोग जो भी डेटा है मेमोरी लोकेशन का वो हम रजिस्टर में कॉपी करेंगे। बट ये होगा कैसे ये हम लोग एग्जांपल में समझेंगे। तो जैसे मैंने कहा ये करता क्या है, इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय HL रजिस्टर पेयर। तो आपको अगर याद होगा तो HL रजिस्टर पेयर एक बहुत स्पेसिफिक काम करता है फॉर 8085, दैट इज कि ये एक मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करता है। तो ये करेगा क्या, हम लोग HL रजिस्टर पेयर में जो भी एक डेटा अगर आप फीड करेंगे 8 बिट का, अगर आप उसको एड्रेस की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये एक फीचर है इनबिल्ट जो 8085 में देखने मिलता है। और उस पर्टिकुलर एड्रेस का जो भी डेटा होगा वो हम लोग रजिस्टर R यानी आपने जो भी रजिस्टर चूज किया है अकॉर्डिंगली आप उसमें ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जैसे मैंने कहा M का यूज कर रहे हैं तो M में क्या कर रहे हैं, टेक्निकली बहुत घूम के जा रहे हैं ना। मैंने डायरेक्ट एड्रेस नहीं लिखा है, मैंने क्या किया HL में एड्रेस डाला है एंड देन उसे यूज किया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम इनडायरेक्टली गए हैं। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में जब आप मूव देखते हैं एग्जाम में कहीं पे भी अगर आप देखते हैं R के बाद में M है या इनफैक्ट कोई भी 8085 के इंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी मेमोरी पॉइंटर M का यूज किया जाता है तो उसका जो मोड है एड्रेसिंग मोड दैट हैज बीन डिफाइंड एज इनडायरेक्ट मोड, क्योंकि हम लोग HL की यूज करके फिर जा रहे हैं, डायरेक्टली एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए भी जो हमारा एड्रेसिंग मोड है दैट इज इनडायरेक्ट। यहाँ पे अगेन ये इट इज अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन।
अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है मूव am, तो जो m है इसको अब हम लोग थोड़ा एक प्रोग्राम में अगर मैं बोलती कि क्या क्या वर्किंग होती है, अगर बॉक्स के फॉर्म में देखते हैं तो कैसे दिखता है। यहाँ पे बिफोर एग्जीक्यूशन में मैं एक रजिस्टर्स का टेबल बना रही हूँ, उसी के साथ यहाँ पे एक मैंने मेमोरी और डेटा का टेबल बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रजिस्टर ए में इनिशियली डेटा 0 रखा है, वाइल HL के अंदर मेरा जो लोकेशन अगर मुझे फीड करना था आई वुड से दैट इज 2100। तो अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे दैट विल बी लोकेशन 2100। तो देखिए ये लोकेशन पे डेटा है 88H मेरा डेटा है। तो जैसे ही लेट्स से मैंने मूव AM रन किया, इसके बाद क्या होगा, ये जो 88 है मेरा डेटा, इट विल बी मूव्ड और आई वुड से कॉपीड इन रजिस्टर ए। तो एक्यूमुलेटर में मेरा डेटा आ जाएगा 88 एंड जो मेरी लोकेशन थी 2100 वहां पे भी 88 ही रहेगा। तो यहाँ पे डेटा कॉपी हो जाता है। तो ये मेमोरी पॉइंटर इस तरह से काम करता है। सबसे पहले आपको HL में डेटा पुट करना पड़ेगा एंड दैट डेटा विल वर्क एज ए मेमोरी लोकेशन। तो ये दोनों ने मिलकर 16 बिट का एक डेटा बनाया, उसका एड्रेस निकाला एंड देन उस एड्रेस पे से हमने जो भी हमारा डेटा था वो ए में कॉपी कर लिया। अब इसी तरह से आप रजिस्टर B, C, D, E में भी ले सकते हैं, बट HL में कॉपी नहीं होगा बिकॉज HL ऑलरेडी मेमोरी पॉइंटर का काम कर रहा है। तो अगर आपने लेट्स से मूव HM लिख दिया, इट विल बी एन रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, इनफैक्ट उसका कोई ऑपकोड है ही नहीं। तो इस तरह से आपको ये याद रख लेना है। अब इसका रिवर्स अगर मैं कर दूं तो वो भी एक अलग इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मूव RM, यानी इस बार हम लोग रजिस्टर का जो हमारा डेटा है उसको मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करेंगे। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर का डेटा हमें मूव करना है, बट कैसे होगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ M यानी HL रजिस्टर पेयर की हेल्प लेंगे। तो जो भी रजिस्टर का डेटा है HL की जो लोकेशन है वहां पे डेटा कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल कॉपी द कंटेंट ऑफ 8-bit स्पेसिफिक रजिस्टर इनटू मेमोरी लोकेशन गिवन बाय HL रजिस्टर पेयर। अब यहाँ पे इसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा, अगेन इनडायरेक्ट, और अगर साइज की बात करूँ तो इट इज अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मूव MB यानी जो रजिस्टर B का मेरा डेटा है इट हैज टू बी कॉपीड इन मेमोरी लोकेशन गिवन बाय HL रजिस्टर पेयर। तो HL रजिस्टर पेयर में कौन सा लोकेशन है देख लेते हैं और B में क्या डेटा है। तो B में आप देख सकते हैं मेरा डेटा है 49 और HL जो रजिस्टर पेयर है उसके मदद से मैंने एक लोकेशन ली है दैट इज 2500। तो 2500 पे अब देखिए यहाँ पे पहले एक डेटा था 32H, ये इसलिए अज्यूम किया ताकि आपको पता चले कि डेटा ओवरराइट हो जाता है। अब जैसे मैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगी, मूव MB का एक ऑपकोड जो है उसे रन करूंगी, आफ्टर एग्जीक्यूशन मेरे B के अंदर तो 49 है ऑब्वियसली, पर जो 2500 मेरी मेमोरी लोकेशन थी वहां पे भी 49 आया है और 32 था वो गायब हो गया, यानी ओवरलैप हो जाता है। तो हमारा जो दोनों जगह पे डेटा है वो कॉपी हो गया है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम, इस इंस्ट्रक्शन काम करता है। अब जो हमारा वेरिएशन है मूव का दैट इज फॉर इमीडिएट डेटा। तो MVI R/M लिखा है, यानी ये अगेन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के लिए भी काम करता है और मेमोरी पॉइंटर के लिए भी काम करता है। बट यहाँ पे जो डेटा है इंस्टेड ऑफ गिविंग इट फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर हम डायरेक्ट डेटा देते हैं। तो ये भी एक फीचर है कि अगर आपको डायरेक्ट डेटा फीड करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इट विल मूव डेटा और आई वुड से कॉपी डेटा इमीडिएटली इन पर्टिकुलरली गिवन रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आप देख सकते हैं बाइट 2, इसलिए बाइट 2 बिकॉज ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन बनेगा। ऑब्वियसली आपको देख के पता चलना चाहिए MVI RM का 1 बाइट और डेटा 8 तो 8 बिट का तो डेटा, ये तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। जो सेकेंड बाइट में हमने जो भी लिखा होगा वो हमारा एज 8 बिट का डेटा काम करेगा एंड इट विल कॉपी इन रजिस्टर R, यानी आपने जो भी स्पेसिफिक रजिस्टर मेंशन किया है उसमें कॉपी हो जाएगा, या तो फिर आपने जो HL रजिस्टर पेयर में एड्रेस दिया है उस जगह पे ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे अगेन अब हमारा जो एड्रेसिंग मोड है उसमें इश्यू होता है। तो एड्रेसिंग मोड की अगर मैं बात करूँ तो MVI है, तो ऑब्वियसली आई देख के तो हमें क्लियर हो ही जाता है ये तो इमीडिएट मोड का है। बट यहाँ पे कैच ये होता है कि जब आप M को डील करेंगे, यानी MVI M किया है उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका एड्रेसिंग मोड इमीडिएट तो है बट उसी के साथ साथ इट विल बी आल्सो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे इसके जब M के फॉर्मेट में होगा, स्पेसिफिकली MVI M होगा, तब हमारा जो एड्रेसिंग मोड है वो दोनों आ जाएगा, इमीडिएट प्लस इनडायरेक्ट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी कभी कोई कोई इंस्ट्रक्शन में एक से ज्यादा भी एड्रेसिंग मोड होते हैं जिसे हम लोग कंबाइंड एड्रेसिंग मोड बोलते हैं।
अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोनों ही एग्जाम्पल देखेंगे, एक MVIR यानी कोई एक स्पेसिफिक रजिस्टर में हम डेटा देखेंगे, एंड देन M वाला भी मैं आपको दिखा दूंगी, तो आपको दोनों में आइडिया आएगा कि कैसे काम करता है। यहाँ पे MVIE के लिए लेट्स से E रजिस्टर है मेरा, वहां पे डेटा है 00। तो ये डेटा तो जो हम लोग फीड कर रहे हैं FA, ये तो डायरेक्टली हम लोग फीड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूशन होगा, आपका इमीडिएट डेटा है तो E के अंदर मेरा डेटा आ जाएगा FA। ये हमारा एक बेसिक एग्जीक्यूशन होता है रजिस्टर का। जैसे मैंने कहा अगेन, इसका जो एग्जीक्यूशन मोड है, एड्रेसिंग मोड, दैट इज इमीडिएट। नेक्स्ट जो फॉर्मेट है दैट इज फॉर M। तो यहाँ पे देखिए M के लिए कैसे काम करेगा ये इंस्ट्रक्शन। तो मैंने लिखा है MVI M FFH 55H सॉरी। तो 55 के लिए अब ये डेटा फीड करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मेमोरी लोकेशन। तो HL को यूज करना पड़ेगा मेमोरी पॉइंटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरी मेमोरी लोकेशन है दैट इज 2800। अब यहाँ पे इनिशियली 2800 पे जो मेरा डेटा है मैंने रखा है 00H, यानी मेरा डेटा अभी कुछ नहीं है फिलहाल। जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे इस इंस्ट्रक्शन का MVI M55H, HL के अंदर क्या होगा, वो तो वैसे के वैसे रहेगा कांस्टेंट 2800 वाला लोकेशन। जो हमारी लोकेशन है वहां पे हमारा जो भी हमने इमीडिएट डेटा दिया था वो कॉपी हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस इंस्ट्रक्शन वर्क्स। हमने इसका जो वेरिएशन है वो भी समझा, रजिस्टर फॉर्मेट में भी समझा। तो हमारे जो मूव के जो थे वेरिएशन, आई थिंक मैंने आपको पांचों के पांचों करा दिए हैं। अब इसका और भी अगर आप कुछ देखना चाहे, अगर आप जाएंगे कि पूरा शीट देखेंगे, इट इज मोर लाइक 256 फॉर्मेट होते हैं अलग अलग। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन पे वर्कआउट करते हैं तो आपका जो ओवरऑल है दैट इज 256 फॉर 8085। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएशन है वो देखा है। अब इसमें आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करके क्या क्या कर सकते हैं वो आपके प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। तो वो हम लोग प्रोग्रामिंग्स में देखेंगे, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें। आई होप आपको सारे इंस्ट्रक्शन जो मैंने इतने करवाए वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको एकदम अच्छे से अगर प्रोग्रामिंग में यूज करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर इंस्ट्रक्शन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। एंड अगर आप ये PPT यूज़ करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए। इसी के साथ 8085 से रिलेटेड जो ई-बुक्स होती है, अगर आप फ्री में चाहते हैं कि स्टैंडर्ड ई-बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन विजिट द लिंक। हमारे ब्लॉग पे हमने रखी है लिंक्स, तो आपको वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।